हमारी कहानियाँ रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। अब तक आपने देखा कि चिड़िया रानी ने 2 अंडे दिए थे, लेकिन कौवी बुआ ने चुपके से एक अंडा चुरा लिया था और चिड़िया रानी को लगता है कि उसका एक ही अंडा आया है। अब आगे। अपने प्यारे से अंडे को देखकर चिड़िया रानी बहुत सुकून महसूस करती है और मन ही मन कौवी बुआ को धन्यवाद देती है कि सही समय पर उन्होंने उसकी मदद करी। 2 दिन बाद सुबह सुबह कौवी बुआ चिड़िया रानी के पास आती है। चिड़िया रानी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कौवी बुआ। अरे बुआ जी, आप आइए, अंदर आ जाइए। मैंने सोचा 2 दिन से कोई खबर नहीं ली तुम्हारी, न जाने कैसी होंगी तुम और तुम्हारे अंडे। आपके आशीर्वाद से सब सही सलामत है बुआ जी। मैं भी और मेरा अंडा भी। अगर उस दिन आप सही समय पर मेरे साथ ना होती तो न जाने क्या होता। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। जंगल के सभी पक्षियों को जरूरत के समय कौवी बुआ ही याद आती है और मुझे भी बहुत सुकून मिलता है मदद करके। हाँ बुआ जी, ये तो है। वैसे आज भी आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मैं अभी सोच ही रही थी कि दाने लेने के लिए मुझे घोंसले से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे में मेरे अंडे का ध्यान कौन रखेगा? अच्छा किया कि आप आ गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ हाँ चिड़िया रानी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, जब तक मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रख लूंगी। बुआ जी को अंडे के पास छोड़कर चिड़िया रानी भोजन की तलाश में उड़ जाती है। दरवाजे पर खड़े खड़े ही कौवे बुआ कहती है, कितना भरोसा करती है ये भोली भाली चिड़िया मुझ पर। इसे क्या पता कि इसका एक अंडा तो मैं पहले ही चुरा चुकी हूँ। मन तो कर रहा है कि ये दूसरा अंडा भी चुरा लूं। वही चिड़िया रानी के घोंसले के पास ही उल्लू भैया का घोंसला था। वो अपने घोंसले के बाहर ही डाल पर बैठकर धूप सेक रहा था। उसने कौवे बुआ की सारी बातें सुन ली। कितनी चालाक है ये कौवे बुआ। सब पक्षी तो इन पर भरोसा करते हैं और ये उनके ही अंडे चुरा लेती है। जल्द से जल्द चिड़िया रानी को खबर करनी होगी, नहीं तो ये बुआ जी उसका दूसरा अंडा भी चुरा। बुआ जी चिड़िया के अंडे का ध्यान रखती है और सोचती है कि अगर ये अंडा भी चुराया तो चिड़िया को पता चल जाएगा। वो इसी कसमकस में रहती है कि चुराऊं या ना चुराऊं। तभी चिड़िया रानी दाने लेकर वहां आ जाती है। अरे चिड़िया रानी, तुम तो बहुत जल्दी दाने ले आई। हाँ बुआ जी, आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी ही दूरी पर मुझे भोजन मिल गया। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। लीजिए, अब आप भी भोजन कीजिए। चिड़िया रानी ना केवल अपने लिए बल्कि कौवे बुआ के लिए भी दाने लेकर आई थी। भोजन करके कौवे बुआ ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी भोजन के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुमसे मिलने। ठीक है बुआ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे अंडे का ध्यान रखा। बुआ जी के वहां से जाने के बाद उल्लू भैया चिड़िया रानी के पास आता है और कौवे बुआ की सारी बात उसे बताता है कि किस तरह बुआ जी ने चिड़िया का भरोसा तोड़ा था। कोई बात नहीं उल्लू भैया, उन्होंने सही समय पर मेरी मदद करी थी। उनका तो बहुत उपकार है मुझ पर। मगर चिड़िया रानी, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे बुआ जी को? उल्लू भैया, उन्होंने जो किया वो उनका कर्म था। क्या पता उनके मन में क्या चल रहा था जब उन्होंने ये किया। ठीक है चिड़िया रानी,
तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हें सच बता दिया। अगले दिन चिड़िया रानी कौवे बुआ के घर जाती है। अरे चिड़िया रानी, तुम आज यहाँ कैसे आना हुआ? चिड़िया रानी को वहां देखकर कौवे बुआ थोड़ा घबरा गई। कुछ नहीं बुआ जी, मैंने सोचा आपने मेरी इतनी मदद करी है तो आज मैं ही आपसे हालचाल पूछ लूं। चिड़िया रानी ने देखा कि बुआ जी झट से जाकर घोंसले में पड़े अंडे पर जाकर बैठ गई ताकि चिड़िया उसे ना देख पाए, लेकिन चिड़िया की नजर उस पर पड़ जाती है। बुआ जी, मुझे सब पता है कि आपके पास मेरा एक अंडा है, लेकिन घबराइए मत, मैं यहाँ उसे लेने नहीं आई और ना ही आपको बुरा भला कहने आई हूँ। शायद आपको मेरे अंडे की मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, इसीलिए आपने लिया होगा। चिड़िया रानी का उदारपन देखकर कौवे बुआ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वे कहती हैं, मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए जब मैंने तुम्हारे 2 अंडे देखे तो सोचा कि क्यों ना एक अंडा मैं रख लूं और इसे पाल पोस कर अपनी संतान की तरह रखूं। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारा अंडा चुराया। अरे बुआ जी, मैं तो आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आपको अपने परिवार का ही सदस्य मानती हूँ। आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करेंगी। चिड़िया रानी की बात सुनकर कौवे बुआ बहुत खुश हुई और अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगी। आखिर चिड़िया रानी के उदार स्वभाव के कारण कौवे बुआ को भी माँ का दर्जा मिल गया और चिड़िया रानी का अकेलापन भी दूर हो गया।